अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है और रात मैंने दही बनने के लिए रखा था। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं आके ये देखूँ, वैसे टाइम तो इसको काफ़ी गुज़र गया है, लेकिन ये है कि ये खुद ही बंद हो जाता है। तो रात को सारे बर्तन भी मैंने वॉश करके इस तरह से ज़रा फैला के रखे थे ताकि सुबह तक ये सारे भी ड्राई हो जाएँ। और दही जो है ना ये बहुत अच्छा बन गया, लेकिन वैसे मैं बर्तन में किसी में भी बनाऊँ ना तो एज़ इट इज़ इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये काफ़ी थिक हो जाता है। लेकिन अभी ये वाला जो है ना बड़ा वाला जो ये आपको कंटेनर सा नज़र आ रहा है, दही का जो पॉट है, तो ये फ्रिज में नहीं आता, तो इसलिए इसको मैं चेंज करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आटा गूँधने लगी हूँ। आटा ख़त्म है और उस्मान कह रहे थे कि मुझे पराठा खाना है, तो इसलिए पराठे मैं अभी बनाऊँगी। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया था काफ़ी दिन पहले भी और काफ़ी बार शेयर किया था कि मैं आटे पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मुझे ना इसको प्रॉपर आटा जैसे रोटी बनती है ना, कलर भी सही हो, टेस्ट भी अच्छा हो, तो मुझे वही टेस्ट और कलर लेके आना था। टेक्सचर भी मुझे वही लेकर आना था। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कभी तो मैं कामयाब होंगी। और अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो यकीन करें आपको अपना जो भी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है ना, जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलता है। तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करती जा रही थी और फाइनली मुझे अपना जो रिज़ल्ट है ना, जो मैं चाहती थी, तो वो मिल गया। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा-सा व्हाइट आटा भी ऐड कर दिया है क्योंकि अभी पराठे बनाऊँगी तो उससे बड़े ये अच्छे बनते हैं। मशीन में आटा बहुत ही जल्दी गूँधा जाता है और अभी मैंने बस बर्तन समेटना स्टार्ट किए थे, जितनी देर में ये आटा गूँधा जा रहा था और ये फ़ौरन ही 2 से 3 मिनट में आटा बहुत अच्छा इसमें गूँधा जाता है। उसके अलावा आप फ़ौरन रोटी बना लें तो ये नहीं होता कि आप थोड़ी देर रखें, रोटी भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैंने कहा जब तक ये भी हो रहा है सारा काम तो सबसे पहले मैं रात के जितने भी बर्तन हैं ना ये मैं समेटती हूँ। और अभी मैंने स्टार्ट ही किए थे तो आप ये देखें कि आटा गूँधा जा चुका था। ख़ैर ये सारे तो मैंने अभी समेटने थे, जगह भी क्लियर करनी थी, उसके बाद ही मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी थी और नाश्ता बनाना था। और आटा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गूँधा जा चुका है और ये सही जैसे गंदम वाला आटा होता है ना वही होता है, बस थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा रेडी हो जाता है। अच्छा जी, उसके साथ रात के खाने में मैंने प्याज़ थोड़े से काटे थे, तो ये मैंने इस तरह से कंटेनर में अच्छी तरह से टाइट करके बंद करके फ्रिज में रखे थे। तो अभी मैंने कहा चलो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, खाना तो रात को बनेगा, तो इनसे मैं अंडे बना लेती हूँ, प्याज़ टमाटर वाले जो बनते हैं। टमाटर तो मेरे घर खैर नहीं है। अच्छा, मैंने शेयर किया था, मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट सबने किए थे, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कहा, सोचा, यही बहुत बड़ी बात है और मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी 1-2 दिन में मैं लेकर आऊँगी, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं यही सोच रही थी कि मैं आज या कल में जाऊँगी। मैंने ग्रोसरी भी वीकली करनी है और जो मीट वगैरह होता है वो भी लेना है, टमाटर भी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो वो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। अच्छा, घी ना भी हो ना, बटर के साथ भी आप पराठे बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और उस्मान को तो माशाल्लाह इतने अच्छे लगते हैं कि आजकल उनका दिल चाहता है बस डेली जो है ना ये वाले पराठे बना के दो। बीच में मैंने 1-2 दिन ओट्स भी बनाए थे, स्लाइस भी बनाए थे, 2-3 दिन हम लोग डिफरेंट नाश्ता कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं आज तो मैं पराठा ही खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पराठे बना लेती हूँ। हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो माह रमज़ान था और रोज़ों में ही हम शिफ्ट हुए थे। फिर उसके बाद ईद, आना-जाना, काफ़ी सारे काम और आप जब नई जगह पे शिफ्ट होते हैं आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेट करनी होती हैं, काम करने होते हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फिर ज़ाहिर है आप इस तरह से बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पे आ जाओ। पाकिस्तान में मुझे लगता है चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया भी होता है और हमारे पास हेल्प भी कोई ना कोई होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। तो चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो रही हैं। घर भी सेट हो रहा है, चीज़ें भी, तो इस तरह वन बाय वन जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हो जाएँगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कब शेयर करेंगी, वो कब लेंगी, ये कब करेंगी, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। आहिस्ता-आहिस्ता करके इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है ना वो हो जाएँगी और हो रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पराठे जो मैं बना रही हूँ, मैंने फ़ौरन ही जैसे ही आटा गूँधा फ़ौरन मैंने बना लिए और ये देखें इतने मज़े के क्रिस्पी पराठे बनते हैं। एग्ज़ॉस्ट चल रहा होता है, फ़ैन का काफ़ी शोर होता है, इस वज़ह से मैं अक्सर वॉइस ओवर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको इनका क्रिस्प दिखाती। उस्मान के लिए माशाल्लाह से मैंने सही बड़ा वाला पराठा बनाया। मैंने कहा चलो आज जो है ना वो सही है, एन्जॉय करें।
चाय भी रेडी हो गई, अंडे भी रेडी हो गए। अच्छा ये था हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता और उसके साथ थोड़ी-सी क्रीम में मैंने जो गुड़ होता है ना, पिसा हुआ शक्कर उसे हम कहते हैं, वो भी मैंने डाल दी। तो आजकल मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमने नाश्ता एन्जॉय किया। अच्छा उसके बाद मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे दही मैंने कहा मैं रख लूँ, थोड़ा-सा ये ठंडा भी हो गया था। अब मैंने कहा अब इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। अच्छा फ्रिज में इसको आप रख लें तो ये डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अभी भी ये इस तरह से ठंडा तो नहीं हुआ, वार्म ही था क्योंकि गर्मी ही है अभी भी, लेकिन ये है कि बस अभी मैंने कहा मैं इसको फ्रिज में रख लूँ और ये आज माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा बना था। ये अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। आज ये मुझे रिसीव हुई है, मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने कबर्ड ऑर्डर की थी और ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी। आई थिंक 3-4 दिन के बाद मुझे रिसीव हुई है। हम नाश्ता कर रहे थे तो अभी ये मिली। तो हमने कहा नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आज का दिन इसके नाम करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको सेट करते हैं। क्योंकि जब से मैं आई थी तो कबर्ड्स जो है ना जो बड़ी वाली हैं तो उनको लाने का और इस तरह से थोड़ा-सा मुझे इश्यू ये हो रहा था। हम लोग देख रहे थे वैन्स का भी और कौन-सी लें, कहाँ से लें और काफ़ी भारी भी थी और यहाँ पे घर भी इतना बड़ा नहीं है, मतलब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 लोगों के लिए। लेकिन हम लोग इस तरह की अब चीज़ें देख रहे हैं जो बजट में भी हों और जो ईज़िली आ भी जाएँ, हम होम डिलीवरी करा लें, इस तरह से वन बाय वन ना चीज़ें आ जाएँ। तो ये मैं सोच रही थी कि मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ, बाद में दूसरी वाली ली तो वो भी रख लेंगे और ये भी एक एक्स्ट्रा हो पड़ी, इसका तो कोई ऐसा मसला भी नहीं होता, या आप मूव भी कर लेते हैं और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, फाइनली मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा ये अभी मैंने ओपन किया, इस तरह से कुछ हमें रिसीव हुई है और सबसे पहले हमने कहा चलो हम चीज़ें जो है ना वो बाहर निकालते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अच्छा यहाँ पे आप बाहर पाकिस्तान से बाहर की बात कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ ज़्यादातर लेते हैं ना तो सारी चीज़ें इसी तरह से होते हैं। इवन कि वो जो मेरा किचन का ऑर्गेनाइज़र है, चाहे आपका फर्नीचर होता है, कोई भी चीज़ आप लेते हैं यहाँ पे तो इसी तरह से आपको मिलती है। तो इसको सेट करना बहुत ही फन होता है, काफ़ी टाइम लगता है लेकिन बड़ा मज़ा आता है, मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने और उस्मान ने इसको ओपन किया, हमने देखा क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से सेट करना है, सारा तरीका भी होता है इसके अंदर दिया होता है, लिखा होता है, अभी मैं आपको जो दिखा रही थी। तो वही हम कर रहे थे। अच्छा उस्मान मुझे कह रहे थे कि इसकी फुल वीडियो बनानी है तो बना लो। मैंने कहा पहले तो इसने ही दिमाग हिला दिया, इतना टाइम टेकिंग है। अगर वीडियो पे मैं बैठ गई ना फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा क्योंकि हमें अभी इसको सेट करने में ना 1-2 घंटे लग गए थे। अच्छा ये माशाल्लाह ना बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और दूसरा ये कि ये जो हमें रिसीव हुई है ना, अभी आप देख सकते हैं इसकी हाइट उस्मान की हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी ये बड़ी है, मेरी हाइट से तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसमें कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएँगे, इसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे तरह से ये आपको मिल जाती है, लेकिन ये वाली मुझे चाहिए थी। एक साइड पे मैं उस्मान के कपड़े रख लूँगी, एक साइड पे मैं अपने रख लूँगी और हैंगिंग की भी जगह है इसमें और ये भी हमने सिर्फ इसका कवर इसके ऊपर रखा है, ये भी सारा बिल्कुल सही फिट हो जाता है, सेट हो जाता है। खैर इस पे आज हमारा काफ़ी टाइम लगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गई। उसके बाद हमने इसको अभी अपने रूम में रखा और एक और चीज़ ये कि ये जो है ना, एक तो इसमें ज़िप्स लगी हुई हैं और ये जो है ना आप ये देखें इस तरह से ऊपर इसकी जगह बनी हुई है, आराम से फ़ोल्ड भी हो जाती है। तो ये आराम से फिट हो जाती है। अभी मैंने इसके बाद जो है ना इसको सारा नीचे से फिर सेट कर दिया था। उस्मान ने बस यहाँ तक जो है ना इसके ऊपर कवर लगा दिया था। तो उसके बाद फिर हम इसको अंदर लेकर आए। तो मैंने कहा चलें जी अब हम लग जाते हैं और कपड़े जो है ना इसमें हम रखते हैं। अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा एक तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है और यकीन करें कि मैं भी थोड़ा-सा ये कर रही थी कि मँगवाऊँ पता नहीं अच्छी होगी या क्वालिटी इसकी कैसे होगी, लेकिन बहुत-बहुत अच्छी है। हमारे सारे कपड़े इसमें आ गए हैं, गर्मियों के हमने सेट किए हैं, उसके बावजूद भी हाफ़ से ज़्यादा आप ये देखेंगे तो अभी भी इसमें जगह है, खाली है ये। अच्छा, फिर उसके बाद ना हम रूम में आए तो हमने कहा चलो अब इसको भी सेट कर लेते हैं और इस तरह से मैं डेली कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ, कोई ना कोई सेटिंग हो रही होती है, घर सारा ज़रा मैनेज भी कर रही हूँ और बैग्स फिर अभी उस्मान को मैंने कहा था कि आप स्टोर में रख दें, तो ये उन्होंने अभी रख दिए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे के पीछे इतनी अच्छी सेट हो गई है, रूम भी बड़ा खुला हो गया है और ये भी जो है ना आराम से आ गई और हमारे कपड़े भी सारे सेट हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान और मैं बड़े खुश हो रहे थे कि चलो आज का ये टास्क तो पूरा हुआ। टाइम काफ़ी लगा लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें सारी सिमट गई और अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो फिर देखेंगे कि अब हमने क्या करना है। ख़ैर ये मैंने सारा किया, इस पे मुझे बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैंने लाउंज में भी जो हमारा सिटिंग एरिया है उसमें भी मैंने कॉर्नर्स वग़ैरह में जो चीज़ें रखी हुई थी, अभी भी काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं, घर इस तरह से है तो वो जो है ना मैंने सारी समेटी, काफ़ी टाइम उस पे लगा लेकिन हो गई सारी चीज़ें। अच्छा जी अब मैं किचन में आ गई, अब मैंने कहा ज़रा
बर्तन शर्तन वॉश करते हैं। बर्तनों में तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत बरकत है। अच्छा, मैं जब इस घर में आई थी ना, जब मैंने ये घर देखा था तो यहाँ पे डिश वॉशर लगा हुआ था, किचन भी ये साथ ही दे रहे थे, तो मुझे लगा था उस टाइम पे कि डिश वॉशर शायद ये साथ देंगे, लेकिन जो रह रहे थे ना पहले उनका था तो वो ले गए। तो इंशाल्लाह मैं उस्मान को कह रही थी कि डिश वॉशर भी लेंगे, लगाएंगे, सेटअप करेंगे उसका भी, क्योंकि जो ये स्टोव है ना इसके नीचे ही लगा हुआ था और ये जगह बनी हुई है, तो जब भी लिया तो आराम से जो है ना यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसका भी मैं करूँगी। तो ये देखें जी, बस किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई। आज रात के खाने में मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने देखा तो बोनलेस चिकन रखा हुआ था, और मैं वैसे सोच रही थी कि मैं मंथ में ना एक ही चक्कर लगाऊंगी और मीट वगैरह ले आऊंगी, लेकिन फ्रीज़र अभी इतना बड़ा नहीं है, और मैं वो भी उस्मान को कह रही थी कि इंशाअल्लाह ताला थोड़े से सेट हो जाए ना उसके बाद मैं कोशिश करूंगी या तो फ्रिज बड़ा ले लूँ या फ्रीज़र में सेपरेट लूँगी, क्योंकि मैं बहुत तंग होती हूँ। तो अभी मुझे दोबारा चक्कर ज़रूर लगाना होगा दूसरा, अदरवाइज़ मैं एक ही लगाती हूँ तो बस मैं कहती हूँ पूरा महीना उसमें गुजर जाए, बार बार नहीं जा सकते, इतना करीब तो नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक बार फिर हमें जाना होगा और मीट वगैरह लेकर आना होगा। अच्छा, मैं फिर देख रही थी क्या बनाऊँ, तो मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस चिकन रखा हुआ था और मिक्स सब्ज़ी मैंने कहा बना लेते हैं, थोड़ी सी यही रखी हुई थी। और सब्ज़ी वैसे मुझे तो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पाकिस्तानी सब्ज़ी वाली तो बात नहीं होती, बस जो अवेलेबल होता है वो बना लेते हैं। चिकन में मैंने लहसुन अदरक डाल के इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, तो टेस्ट ना आए। फिर उस्मान भी बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो चिकन मिलता है ना उसमें उस तरह से स्मेल या टेस्ट नहीं आती है, लेकिन यूके में जो हम खाते थे या लेते थे, हर जगह से हम ट्राई करके देख चुके थे, हर हरबा मतलब हर टोटका उस पे भी आजमा चुकी थी, सिरके में भिगो के, ये करके वो करके, लेकिन वहाँ पे फिर भी थोड़ी सी उनकी अपनी स्मेल आती है, शायद वहाँ पे फीड ऐसे करते हैं या कुछ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उस तरह से स्मेल नहीं आती है। पाकिस्तान की तरह ही मुझे चिकन लगता है, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है फ़र्क है, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं है जैसे यूके में होता था। तो यहाँ पे जो है ना फिर भी उस्मान खा लेते हैं, और यहाँ पे मुझे भी खैर चिकन अच्छा लगता है, इसका टेस्ट। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिया टोमेटो पेस्ट, क्योंकि टमाटर नहीं है, इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी, कल जाऊँगी मैं। तो टोमेटो पेस्ट मैंने डाला, तो ग्रेवी वाले सालन तो इससे बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप वो वाले टमाटर डालें या ना डालें, लेकिन फ्रेश का खैर अपना मज़ा होता है। मैं ये थोड़ा सा डालती हूँ, लेकिन फ्रेश का जो मज़ा होता है ना वो तो उसकी अपनी बात होती है। इसमें मैंने सारे जो सब्जियां हैं ना वो भी, हरी मिर्चें भी डाल के इसको मैंने ढक के रख दिया था। उसके बाद मैं चली गई बस घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, थोड़ी सी स्टिचिंग करनी थी वो भी मैं कर रही थी, और उसके बाद बस जब ये डन हो गया इसमें मैंने धनिया डाल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा मज़े का रेडी हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी आज रखा था, क्योंकि जितनी भी इसमें सब्जियां डाली हैं ना, आलू हो गई, गाजर, मटर, ये थोड़े से मीठे होते हैं, मिठास होती है। अगर ये आप स्पाइसी ना बनाए ना फिर बहुत ही मीठा मीठा सा सालन बनता है, तो मैंने आज लाल मिर्चें भी ज़्यादा डाली थी और सही इसको स्पाइसी करके बनाया था। साथ में अब उस्मान आए थे घर, तो मैं रोटी बना रही हूँ, और वो बाहर गए हुए थे, बस मैं उनका वेट कर रही थी। थोड़ा सा खाना आज लेट हो गया था, लेकिन बस खाना बना के रख लो ना फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी, आप भी अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।